सीक्रेसी आउट नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारी तो टोपी बता रही है मैंने किसे वोट दिया। कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने वो देखते रहे, पूरे एनडीए एकजुट है। कुछ दिनों बाद ये ताश के पत्तों की तरफ फरफराएंगे और अहंकार और झूठ के बोझ से दबी एनडीए सरकार अपने आप गिर जाएगी। अब इसे एनडीए वर्सेस इंडिया का शक्ति प्रदर्शन कहें या फिर 2029 से पहले का एक और पॉलिटिकल प्रयोग, जो भी है, उपराष्ट्रपति चुनाव की बिसात पर दिल्ली में सजे इस सियासी दंगल का परिणाम देश प्रदेश की राजनीति का रास्ता बनाने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आत्मा को बचाने का चुनाव है और इस आत्मा को बचाने में किस किस की अंतरात्मा जागती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह के हम लोग कामयाब होंगे। देश के 15वें उपराष्ट्रपति वाले इस चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और विपक्ष के उम्मीदवार जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी के बीच महामुकाबला है। आंकड़ों के अंक गणित में नंबर गेम एनडीए के पक्ष में है, क्योंकि कुल 782 वोट में से राधाकृष्णन को 439 तो सुदर्शन को 324 सांसदों का समर्थन मिलने की उम्मीद है। हालांकि करीब करीब 48 वोट ऐसे भी हैं जिनके चलते चुनाव दिलचस्प बना हुआ है। आंध्र वाले वाईएसआर रेड्डी ने जहां एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के समर्थन का ऐलान कर घमासान घनघोर कर दिया है, तो वहीं बीजेडी, बीआरएस और अकाली दल ने वोटिंग से खुद को दूर कर इस दंगल को और दिलचस्प बना दिया है। सभी की निगाहें टिकी हैं कि कौन दल और कौन चेहरा किस खेमे में खड़ा हुआ है। और आज हम सभी उनको एनडीए के साथी उनको वोट देंगे और उनको उपराष्ट्रपति के पद पर उनको देखेंगे। हम सबकी उनको शुभकामनाएं भी और हमारा वोट भी। देखिए, ऐसा है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने वो देखते रहे, पूरे एनडीए एकजुट है और हमारे जो उम्मीदवार हैं एनडीए के सीपी राधाकृष्णन जी जोर शोर से और शानदार ढंग से जीतेंगे और राज्यसभा का जल्द ही संचालन करेंगे। देखिए, वोट की सीक्रेसी आउट नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारी तो टोपी बता रही है मैंने किसे वोट दिया। हमारे उम्मीदवार हैं सुदर्शन रेड्डी साहब और बड़े पैमाने पर उनको वोट जा रहा है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए और इंडिया ब्लॉक ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के सामने इंडिया ब्लॉक को एक अच्छी टक्कर देने की चुनौती है। इस चुनाव में यूपी के दल और चेहरों पर भी सबकी नजर जमी है कि बसपा का वोट किधर जाएगा। नगीना वाले इकलौते सांसद चंद्रशेखर की डगर क्या होगी। हालांकि आंकड़ों के अंकगणित में कमजोर होने के बाद भी विपक्ष के मैदान में आने का संदेश ये कि बात हार की नहीं, लड़ाई के जज्बे की है। क्या ये आइडियोलॉजी की लड़ाई है? क्योंकि आपके पास तो नंबर्स है नहीं। आपको कैसे पता? अगर आप आंकड़े देखें नहीं, आपको कैसे पता? अगर आप आंकड़े देखें ना, नहीं, आंकड़े तो ठीक है, लेकिन ये वोट तो अंतर आत्मा के उस पर पड़ता है। और दूसरा, पूरा देश ही जानता है कि भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाली पार्टी है। पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो, पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। वही हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो खोए हुए हैं उनके साथ भी यही हुआ। सर, अखिलेश जी उनके पहले कई सहयोगी थे, उन्होंने आज बहिष्कार कर दिया, जैसे अकाली दल हो गया, बीजेडी हो गया, इसको लेकर क्या आप? अभी भी जीत का नंबर हम लोगों के पक्ष में ही आएगा। बहरहाल उपराष्ट्रपति चुनाव का ये दंगल जहां एनडीए वर्सेस इंडिया खेमे में है, तो वहीं साउथ बनाम साउथ वाला भी है। इस चुनाव में एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन को नंबर गेम तो विपक्षी उम्मीदवार सुदर्शन को अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा है। लेकिन इस सब के बीच सवाल यही है कि क्या इस चुनाव का संदेश कहां तक जाएगा।